पिछले 10 सालों में विशेष रूप से 2010 से लेकर अब तक आंदोलन की वजह से, राजनीति की वजह से और नए राजनीतिक दलों की जो पोजीशनिंग आजकल है भारत में, उसमें विपरीत विचार का होना आपकी हत्या करने जैसा है। पहले तो ये होता था कि चलो कोई बात नहीं है, ये कम्युनिस्ट हैं, ये संघी हैं, एक घर में भी अलग अलग विचार लोग होते थे, खूब लड़ते झगड़ते थे, ठीक रहते थे, लेकिन एक इज्जत रहती थी। अब राजनीतिक षड्यंत्र जो हैं वो ज्यादा बड़े हो गए, अटैक्स होने लगे, पर्सनल अटैक्स। जैसे जब मेरा झगड़ा हुआ तो मुझे अलग थलग करने में जो साइबर अटैक था, जिनमें मेरी फैमिली इन्वॉल्व की गई, मेरी बेटियों के खिलाफ गंदा गंदा लिखा गया, वो मेरे बचपन के मित्र के घर से लिखा गया और उसके संज्ञान में लिखा गया। इसीलिए मैं उसे निर्वीर्य कहता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं दृढ़वीर नहीं है तू निर्वीर्य है, क्योंकि ये तो कोई नहीं करता। लड़ाई है, खुल के बोलो आप कि तेरे से लड़ाई है, तुझे ध्वस्त कर दूंगा, अब बोलो। लेकिन ये तो बड़ी घिनौनी बात है। या जैसे एक लड़की ने कहा अचानक आके कि साहब वैसे तो ये मेरे भैया जैसे हैं, पर मेरे पति को शक हो रहा है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। हमने कहा हम तो नहीं करेंगे। तो साल भर बाद बोली नहीं उन्होंने छेड़ा भी था मुझे अब याद आया। फिर वो कोर्ट उसमें चली गई। अब हमने उसके खिलाफ मुकदमा कर रखा है, 2 करोड़ का माना नहीं, का मिल ही नहीं रही है, पुलिस उसको ढूंढ रही है कहाँ है। लेकिन बात तो चलेगी ना। दिल्ली पुलिस ने उसमें एफआईआर लगा दी 2 बार कि नहीं ये झूठा पाया गया, महिला आयोग ने लगा दी झूठा, बात नहीं करता उस पे। आपको नहीं, पर उस पे बात करते हैं, वो इनका भी तो हुआ था या इनका भी तो हुआ था, कुछ ऐसे बोलते हैं, कोई ये नहीं पूछता। तो ये जो स्त्री विमर्श की जितनी झंडा बरदार थी वो सब उस पे चुप रही। तो इन दिनों ये कठिन है, लेकिन आप सामाजिकता में, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं 84 के दंगों में जो हुआ उसके खिलाफ जब मैं बड़ा हुआ, जब यहाँ आ गया 2012 में, मैं जंतर मंतर पे आमरण अनशन के लिए बैठा, माता जागीर कौर और माता निर्प्रीत कौर के साथ। मुझे थोड़ी पता था कितने दिन आमरण अनशन चलेगा, वो तो दूसरे दिन खत्म हो गया शाम को, तो कोई बात नहीं, पर मैं बैठा तो। और मैं बड़ा लोकप्रिय कनाडा में, बड़ा लोकप्रिय सरदारों में, पंजाब में। जब चुनाव आया और पहला चुनाव दिल्ली का, दूसरा चुनाव, मेरी भूमिका महत्वपूर्ण रही। तो जो पंजाब में प्रभारी बनाए गए थे लोग बाग, उनको ये रहा ये पंजाब नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने षड्यंत्रपूर्वक क्या करा कि कवि सम्मेलनों के 2 चुटकुले काट के, और देखो साहब सरदारों के खिलाफ बोले, उन्होंने वायरल करवाए। खुद ही उन्होंने उसका विरोध कराया, अपने ही लोगों से कराया विरोध। बात जब वो बढ़ी, अगली बार फिर दोबारा बढ़ी, तिबारा फिर बढ़ी, वो हर बार आ जाती है बात कहीं ना कहीं से। मैं उसमें कई बार स्पष्टीकरण दे चुका हूं, लेकिन मूर्ख तो मूर्ख होते हैं, हर जगह आ जाते हैं, और मूर्ख उन्हें बनाने वाले भी मिलते हैं। तो जब आखिरी बार ये बात बढ़ी तो मैंने 3 बड़े सिख एक्टिविस्ट जो मेरे दोस्त हैं, जो 84 के मानक रहे हैं लड़ने में कोर्ट में, वो और 2 अलग लोग, अलग अलग पार्टी के, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, घरेलू दोस्त हैं, घर आते हैं। तीनों की मैंने मदद की है खराब समय में, तीनों के हितों के लिए मैं लड़ा हूं। मैंने उन तीनों को कहा फोन करके, बुला के घर, कि भैया क्या बेवकूफी की बात है, आप उसे समझाइए, उनको लोगों को बोलिए कि ये षड्यंत्र है। कुमार विश्वास तो बहुत सेकुलर आदमी है, इस मामले में बड़ी इज्जत करता है। उन्होंने कहा भाई साहब मैं तो जानता हूं कि तुसी ऐसे नहीं हो, बट ये क्या बोलूं साला, ये सब जहालत है, मैं किससे लड़ूंगा। मतलब आप देखिए, आप जहालत से लड़ने को तैयार नहीं हो अपने आई। तो मैंने कहा ये तो गलत बात है, मैं भी तो लड़ा था आपके लिए। जब आपका अपमान दिल्ली के 4 लड़के कर रहे थे पंजाब जाके, आपकी सारी तपस्या को वो 2 कौड़ी की बना रहे थे, तब मैं पीएससी में आपके लिए लड़ता था कि तमीज से बोलो, उनका संघर्ष है 84 के लिए, जबान संभाल के बात करो। मैंने उसके घर में बैठ के एक छोटे लड़के को डांट दिया था, कितनी उम्र है तेरी, जितनी तेरी उम्र है उससे ज्यादा लड़ रहा है वो आदमी, असली सिख है वो। नहीं भाई साहब गलती होगी, नहीं हुआ, मैंने जी लगा के बोलना नाम के पीछे, मैंने बोल दिया था, और आप मेरे साथ खड़े होने को तैयार नहीं हो, एक झूठ पे, एक अफवाह पे। तो ये जो वक्त है ये थोड़ा खराब वक्त है। ऐसे में आपके संघर्ष अकेले हैं और विजय साझी है, उपलब्धि तो आपकी सबकी साझी है। तो मेरे गीत की एक पंक्ति है कि अपमानों की सरस कहानी जग भर को है याद जबानी, तब अपमान हुआ था, तब अपमान हुआ था, तब अपमान हुआ था। अपमानों की सरस कहानी जग भर को है याद जबानी, और विजय के उद्घोषों पर दुनिया की यूं आनाकानी। मतलब इंडिया टुडे ने अगर आपको माइटी 100s की लिस्ट में छापा 18वें नंबर पे, तो उसमें 4 चिंटू मिल जाएंगे आपसे कहने वाले भारत भर की में नहीं है, वो यूपी वाले, उत्तर भारत वाली में है। उनको इसी बात से खुशी है कि वो टोटल इंडिया वाली में नहीं है, टोटल इंडिया वाली में तो नीचे है, लेकिन जो हिंदी पट्टी है पूरी उसमें 18 पे है और वैसे 78वें पे है। वो इस बार इसी में खुश है कि ये टोटल में नहीं है, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है। तो
ये सबके साथ है, जिनके साथ भी तुमने इंटरव्यू लिए होंगे, जिनके साथ भी है, विजय के जितने भी प्रस्ताव हैं, विजय की जितनी, वो सब तो आपकी सबकी है, उसमें सब है। लेकिन परिवार साथ हर वक्त रहता हाँ, वो 24 घंटे साथ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसी का संघर्ष है, उसी की ताकत है। और राजनीति के मिलने वाले फ्रूट्स के प्रति इतना निष्प्रह भाव कि नहीं चाहिए, ये भी परिवार के कारण ही है। एक क्रिएटिव आदमी में असंतोष सबसे बड़ी मात्रा है। अगर वो असंतुष्ट नहीं है तो जैसे ही उसके अंदर संतोष आना शुरू होगा, सबसे पहले तो संतोष आएगा, फिर आलस्य आ गया, फिर आलस्य और संतोष को जस्टिफाई करने के लिए आत्ममुग्धता आएगी। कह रहे हमने, वो खुद पे ही फिदा रहेगा, हमने करा है और हमने जब ये किया था, ये बेसिकली कोई उसे पता है उसने किया है, दुनिया को पता है, जिसको बता रहा है उसे ये पता है कि इसे पता है, बट वो खुद को जस्टिफाई कराना चाहता है अपने आलस्य को, अब क्यों नहीं कर रहा हूं, ये बताने के लिए कराना चाहता है, जब हमने ये कर लिया था बात खत्म हो गई। तो वो जो असंतोष गहरा है, जो सचिन तेंदुलकर में आखिरी मैच में था कि अभी और बना दूं कुछ थोड़े से रन, जो मैं देखता हूं कि पॉलिटिकल रैलियां करते हुए और पॉलिटिकल काम करते हुए प्राइम मिनिस्टर में है, उनके अंदर एक राजनेता का गहरा असंतोष है। जबकि एक आ जाता है प्राइम मिनिस्टर 2 बार बनने के भी, ठीक है यार, जीत हार होती रहती है, लेकिन जिस दिन वो चुनाव हारते हैं उससे 2-3 दिन में के उनके वीडियोस देखो तो उनके चेहरे पे चुनाव लटका हुआ होता है कि ये वाला चुनाव वो हार गए हैं, उनके हाथ से चला गया है महाराष्ट्र। और जब वो चुनाव जीतते हैं राज्य का, जिसमें वो 5-6 रैली करके आए होते हैं, 10 रैली करके आते हैं, और जब वो अपने पार्टी कार्यालय आते हैं और जिस तरह से वो उतरते हैं उससे गाड़ी से और जिस तरह से जाते हैं, वो वही जो गोधरा के बाद के चुनाव प्रचार में जो उनकी दिखती थी हनक, एग्रेशन, वो अभी तक दिखती है।